अरे किससे बचाओ तुम्हें? और फिर इतनी सच धज के तुम किससे भागती फिर रही हो? ऐसे जो माएँ होती है ना, कुछ उम्र के बाद सटिया जाती है। सो तुमने राधा से लड़ाई की है? वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे लड़ने का कोई शौक नहीं है। उनो मिंटो, आप कम से कम मुझसे तो ऐसा मत कहो। You practically fighting with me every other day, Riya. Just shut up, Ash. अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें किससे बचाऊं? राधा से? तुम्हें पता है आज क्या हुआ? नहीं। आज एक लड़का आया था मुझे देखने। क्यों? आज एक लड़का एक लड़की को देखने क्यों आता है? शादी के लिए? हाँ, जैसे मैं एक शो पीस हूँ। यार ये लाइन बहुत क्लीशेड हो चुकी है। और फिर तुमने भी उसे देखा होगा, इसीलिए तुम सजी धजी हो। वैसे एक बात बताओ, क्या उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? Just stop it, Ash. मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मुझे देखने आ रहा है। तो फिर इतनी सजी धजी क्यों? मामा को खुश करने के लिए। मामा ने कहा उनके मायके की इज्जत का सवाल है और वो मौसी का कोई करीबी रिश्तेदार है। जब से ये मोटी आई है तब से मेरी मामा का एटीट्यूड ही बदल गया है। Sounds really interesting. एक बात बताओ, उसने तुम्हारी इंटरव्यू शुरू ली क्या? Ash, please be serious. ये मेरी जिंदगी का सवाल है। रिया, ये तुम्हारी शादी की बात की जा रही है, you know? और तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे तुम्हें फांसी दी जा रही है। बिल्कुल, मुझे तो सजा ही दी जा रही है। मेरी मम्मा को लगता है जैसे मैं किसी काबिल नहीं हूँ। I'm not good for anything. इसलिए मेरी शादी कर दो। उन्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं बोर हो जाती हूँ और मैं कह भी नहीं सकती कि मैं बोर नहीं होती। पता नहीं, मुझे लगता है जैसे I'm not good enough. ना तो मैं टैलेंटेड हूँ, ना ही ब्रिलियंट। बिल्कुल बेकार लड़की हूँ। ये अच्छा हुआ ना। अब देख, मैं आज ही रात को सिद्धार्थ की माँ को फोन लगाती हूँ। आज रात को क्यों? अभी लगाना। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तो फुल रेट चल रहा होगा ना, रात को बात करेंगे बेबी। लेकिन एक बात बता। हाँ बोल। तुझे पक्का यकीन है ना कि रिया सिद्धार्थ को चाहती है? ओहो बेबी, तू भी कमाल करती है। अब क्या मुझे तेरे से सीखना पड़ेगा कि लड़की कब और क्यों शर्माती है? ओहो, मेरा ये मतलब थोड़ी था। देख बेबी, कोई भी लड़की जिसका दिल और दिमाग सही है सिद्धार्थ जैसे लड़के को पसंद नहीं करेगी। हा? तेरा कहना 100% सही है। लड़का लाखों में एक है। वाकई। देख, रिचा की शादी तो जैसे तैसे हो गई, रितु ने भी भागकर शादी कर ली, लेकिन बेबी इस शादी में दिल खोल कर खर्चा करना। हाँ अब देख, अरमान एक तरफ है हमारे और दूसरी तरफ है अपनी औकात। काश के जब दिल खोल कर पैसा खर्च करने का दिल चाहे ना तो बस जेब पैसों से भर जानी चाहिए। खैर, वो लोग दहेज तो लेंगे नहीं, लेकिन उस घर में मेरी इज्जत बनी रहनी चाहिए। हाँ, तू फिक्र मत कर, ये इस घर की आखिरी शादी है। लड़का भी अच्छा है, अरमान भी बहुत सारे हैं, बस बाकी सब उसकी इच्छा। हाँ, तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। तू बस अब शादी की तैयारियां शुरू कर। अरे तेरे मुंह में की शक्कर। अच्छा ये तो बताओ कि लड़का कैसा है? मैंने लड़के की शक्ल नहीं देखी। क्यों, शादी नहीं करनी है क्या? तुमने जवाब नहीं दिया। ऐश, मुझे शादी से नफरत नहीं है। अच्छा तो तुम्हें अरेंज मैरिज से प्रॉब्लम है? ऐश, मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरी मम्मा मेरी शादी इसलिए करना चाहती क्योंकि मैं किसी काबिल नहीं हूँ। अब तुम बताओ, ये कोई वजह है शादी करने के लिए? नहीं, ये कोई वजह नहीं हुई। आई एग्री। और तो और मेरी मम्मा ने तो मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं समझी। उन्हें लगता है मैं एक गाय हूँ, उसे खूंटे से बांधा और वो बन गई। नहीं यार, तुम गाय कैसे हो सकती हो? तुम तो गर्ल हो। ऐश, तुम्हें अगर मेरा मजाक ही उड़ाना है तो मैं जा रही हूँ। कम ऑन रिया, समझने के लिए मुंह चढ़ाकर नहीं सुनना पड़ता है। देखो तुम जा रही हो तो जाओ, लेकिन मैं तुमको एक बात कह देता हूँ, तुम गाय नहीं हो, रिया हो, और मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था। देखो रिया, इस तरह नाराज होकर मत जाओ प्लीज। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है ऐश। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। नाराज होने से कोई फायदा नहीं। मैं क्या करूं ऐश? मेरी मम्मा मुझे बेवकूफ समझती है। See what is important is कि तुम अपने आप को क्या समझती हो। ऐश, मैं शादी नहीं करना चाहती। तो मत करो। देखो मैं राधा से बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ो।
See, you're a mature girl and nobody can force you to do what you don't want to do. लेकिन ये तो तुम्हें ही तय करना है कि तुम आखिर में चाहती क्या हो, right? ऐश एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो। तुम हंसोगे तो नहीं ना? नहीं। पता है, मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन बहुत जल्दी अपने आप से डिसअपॉइंट हो जाती हूँ। वो इसलिए क्योंकि कोई भी काम करने के लिए पेशेंस की जरूरत होती है, जो आपके पास इतना है। You know, रिचा दी is so brilliant and talented. मुझे उनसे हर बात में डर लगा रहता है. And Ritu, she's just smart. And Ria can make the world's best coffee. आप हमारे लिए जरा कॉफी बनाएंगे? Yes, sir. Thank you. ऐश, मुझे लगता है कि मेरी मम्मा मुझसे कुछ ज्यादा ही डिसअपॉइंटेड है। पहले राहुल का किस्सा, उसके बाद मैं अपने करियर में कुछ भी नहीं कर पाई। मैं तो शायद जीने के लायक ही नहीं हूँ। रिया, मुझे लगता है राहुल के साथ वो अफेयर ने तुम्हें इनसिक्योर बना दिया है। You're going through a feeling of rejection. तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेती? वो भी दिल लगाकर। तुम इतनी अच्छी कॉफी बना लेती हो और मैं नहीं बना पाता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को नाकामिल समझूं, राइट? ओ ला ला। Seriously, रिया, तुम सब कुछ कर सकती हो। All you have to do is just try and start with something small. एक छोटे से काम के साथ शुरू करो। ऐश, ये नौकरी कहाँ मिलती है? पेड़ पे? न्यूज़पेपर पर। कभी सुना है? There you go. Newspaper. Appointments. Ah, there's one. इनको चाहिए कुत्तों का डॉक्टर। Not a bad job. Right. Ash, why don't you apply? Very funny. नौकरी तुम्हें चाहिए, मुझे नहीं। Computer consultant. No. Receptionist. Marriage counselor. I got it. Here you go. Sanitary engineer. Just give me this paper. I'll search my job. Give me the paper. क्या कर रही हो तुम? No. ये नहीं। Yellow. Dear Madam, this is with regard to the earlier letter you received from us informing you of the approval of tender number 3049. Please consider that letter null and void. The project has been given to Inner Circle and not to Sate Industries. Sorry for the inconvenience. Hello? Amrita Seth speaking. Yes, may I help you? I don't think you can help anyone, Mr. Behel. सिद्धार्थ बहल। Mr. सिद्धार्थ बहल। हमें अभी-अभी आपकी कंपनी से एक रिजेक्शन लेटर मिला है। मैं इसका मतलब जानना चाहती हूँ। रिजेक्शन लेटर का मतलब मैं आपको बताऊं मिसेस सेठ? क्या आप ये जानना चाहती हैं? देखिए, पहले हमें एक्सेप्टेंस लेटर मिला और अब रिजेक्शन। ये कोई खेल है क्या? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आपको रिजेक्शन लेटर मिला है। आपके पिछले जीएम ने मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दिया था। आपकी कंपनी के कोई एथिक्स हैं या नहीं? एथिक्स की बातें हम ना ही करें तो बेहतर होगा मिसेस सेठ। मतलब आप अच्छी तरह जानती हैं मिसेस सेठ। देखिए, हम बात को बढ़ाना नहीं चाहते, इसीलिए दबा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने ब्राइब नहीं दिया। हम ashamed of the fact कि हमारी कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने ब्राइब लिया है। अगर इस बात को आप उछालना चाहती हैं तो खुशी से उछालिए, लेकिन हमारी कंपनी के बदनामी के साथ साथ बदनामी आपकी भी होगी मिसेस सेठ। ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने ब्राइब दिया? आप हमारी कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर कीजिए, प्रूफ हम कोर्ट में लेकर आ जाएंगे। हैव अ नाइस डे मिसेस सेठ। रिया, आंटी कहाँ है? कोई ऑफिस का फोन आया या नहीं, कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। मुझे नहीं पता। और तुम्हारे साथ क्या चल रहा है आजकल? नौकरी की तलाश। तुम्हारा ऑफिस बंद हो चुका है, नहीं तो यही प्यून का काम कर लेती। ऑफिस का होगा। हेलो, हेलो, कुड आई स्पीक टू मिस्टर विक्रम शर्मा? स्पीकिंग। देखिए, मैं एयरलाइंस का न्यू जीएम बोल रहा हूँ। मैं सारी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी चाहता हूँ। पहले अप्रूवल, फिर रिजेक्शन। कोई बात नहीं सर, जब हम भी सेट इंडस्ट्रीज की तरह एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस बन जाएंगे तो हमें भी रिजेक्शन लेटर आने बंद हो जाएंगे। मिस्टर शर्मा, एक खुशखबरी है। खुशखबरी? जी,
उस रिजेक्शन लेटर को नल एंड वाइट समझिए एंड प्लीज गेट बैक टू वर्क। डिजाइन्स आप ही के अप्रूव हुए हैं। Really? जी मिस्टर शर्मा। Well, thank you very much, sir. May I know your name, please? सिद्धार्थ बहल। Okay, Mr. Behal. Thanks a lot. Thank you. Bye. यू मोस्ट वेलकम मिस्टर शर्मा। क्या है विकी? हमको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ। मैं ऋचा को फोन करके आता हूँ। अरे आंटी, ओ आंटी 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 हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और ये सब आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू वेरी मच। मैंने कुछ नहीं किया, ये सिद्धार्थ ही है जो बेईमान नहीं मिला। क्यों रिया? हाँ, ईशु आज ये ड्रेस पहनी है ना ईशु? कौन सी? ये नहीं पहनेगी, मैंने अभी निकाल के रखा हुआ था, वो कहाँ गया? कौन सा? हाँ ये रहा, ये पहनेगी ईशु, पिंक पिंक। ये पहनेगी, ये पहनेगी, ये बिल्कुल लड़कों जैसा प्लीज। हाँ, ईशु आज यही फ्रॉक पहनेगी। ये फ्रॉक पहनेगी तो इसमें बहुत बहनजी लगेगी। बच्चे भी कभी बहन जी रखते हैं? हाँ? बोलो, बताओ इनको। हाँ? अच्छा, ईशु आज यही पहनेगी। नो बेबी, आप बताओ कौन सही बोल रहा है, आंटी या अंकल? आपका नाम बहुत अच्छा है, ऐश्वर्या। पाउडर लगाओ। मुझे इसका नाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मैं इसे ये फ्रॉक पहना रहा हूँ। तुम इतनी जिद्दी हो ना, जितनी आसानी से ईशु को कपड़े पहना रहे हो ना, उतनी आसानी से हमारे बच्चों को नहीं पहना पाओगे। रोज झगड़े होंगे हमारे। अच्छा सुनो, तुम हमारे बच्चों का नाम क्या रखोगे? सारी जिंदगी बदल जाएगी, है ना? मुझे तो पता ही नहीं था कि एक बच्चे के आने से घर इतना बदल जाता है। They're so beautiful, so pure, so cute. और तुम्हारा काम? साथ साथ कर लूंगी। और पता नहीं दूसरा काम कब आता है। रिचा, निकी जब इसे ले जाएगी तो ये घर एकदम खाली हो जाएगा। तुम इसे बहुत मिस करोगे ना? बहुत प्यार करते हो ना इसे? कारण तुम जब हमारे बच्चे होंगे, क्या तब भी तुम इसे भुला नहीं पाओगे? रिचा, ये मेरी बच्ची है, मेरी अपनी बच्ची है। हेलो रिचा, I've got some crazy news for you. हमें तुम्हारा प्रोजेक्ट मिल गया है। क्या? कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। अरे जब मैं मिलूंगा तो सब समझा दूंगा। हमें बहुत जल्दी काम शुरू करना पड़ेगा। हाँ? Congratulations. To you too. Bye. Bye. अरे तो पहनो, फ्रॉक पहनो, नया फ्रॉक पहनो। बहुत अच्छी लगती है, बहनी नहीं लगती है। सुबह घूमने जाएगी, सुबह बाहर जाएगी। पढ़ो इसे, गौर से पढ़ो। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? अंग्रेजी तुम्हारी समझ में नहीं आती? नहीं, वो मतलब नहीं है। ये हुआ कैसे? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हारे अंकल को किस लिए पैसे दिए थे? मैं पता लगाता हूँ। पता लगाने का अब कोई फायदा नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये मेरे लिए सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं, एक बहुत ही जज्बाती मामला है। देखिए मिसेस सेठ, देखना तो अब अगर देखने पर मुझे कुछ ऐसा मिल गया जो नहीं होना चाहिए तो तुम्हारी खैर नहीं। you are insinuating something wrong, मिसेस सेठ। Shut up! तुम्हारी जात ही ऐसी है। दलाल तो आखिर दलाल ही रहेगा ना। तुमने प्रियंका और विक्रम से पैसे खाए हैं ना? आप मेरा विश्वास क्यों नहीं करती हैं? विश्वास? तुम्हारा विश्वास करूं या इस खत का? इस डील के बारे में तुम्हारे अंकल और तुम्हारे सिवा और किसी को पता नहीं था। दोनों में से किसी को तो पैसे की भूख लगी होगी। तुम्हारे अंकल की तो खैर इतनी हिम्मत नहीं। और रही तुम्हारी बात, तो मिस्टर गौरव, इनर सर्कल वालों ने कितने पैसे दिए थे इस काम के? मिसेस सेठ, गिव मी वन मोर चांस। मैं पता लगा कर रहूंगा कि ये काम किसका है। हो सकता है कि ऑफिस में हमें पैसे देते हुए किसी ने देख लिया हो सकता है।
ये तुम्हारी छठी चॉकलेट है। तुम 1 घंटे में 5 चॉकलेट खा चुकी हो। मालूम है। अनु, मुझे नहीं लगता था कि एक जॉब लूज करने की वजह से तुम इतना अपसेट हो जाओ। तुमने ईशा को अपनी मर्जी से घर पर रखा है, फिर जब करण उससे खेलता है तो तुम्हें परेशानी क्यों होती है? Look, I'm trying to resolve it in my mind. सो एम आई। और वैसे भी नौकरी की बात नहीं है, मुझे निकाला गया है। सिद्धार्थ ने मुझे निकाला है। ही फायर्ड मी। काश मैंने अपना रेजिग्नेशन पहले दे दिया होता। भूल जाना। चल तैयार हो तुम। क्यों? अभी ये घर पार्टी में जाना है हम सबको। वाह? हमें प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में। मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना, तुम लोग जाओ। अनु प्लीज ना। इनफैक्ट ईशा को भी मेरे पास छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी उसे। एक करण भी नहीं आया है। मैं उसे भेज दूंगी, तुम चलो। डोंट वरी, आई विल सेंड हिम। Sure you don't want to come? Very sure. Carry on. Have a nice time. थैंक यू। तुम्हें खूब खूब कामयाबी मिले। थैंक यू आंटी। एक्सक्यूज मी। अरे a chief guest. Great. Come. आओ बेटा आओ। हेलो आंटी। हेलो। हेलो पिंकी आंटी। बेटा सिद्धार्थ कैसे हो ठीक हो आंटी? हाय रिया। थैंक्स अ लॉट फॉर द प्रोजेक्ट। मुझे नहीं पता था ऐसा भी होता है। अरे ये मेरी बड़ी लड़की रिचा है। हाय। हाय। अच्छा तो आप है रिचा? भैया बड़ी खुशकिस्मत कि आपको ऐसी मदर मिली। वरना हमारी मदर में इतनी हिम्मत नहीं कि वो किसी कंपनी की जीएम को उसके ऑफिस में जाके इतनी फायरिंग दे। विक्रम? जी मैं ही विक्रम हूँ। We're very glad that you came to our party, sir. आइए। प्लीज, ये ऑफिस नहीं है। You can call me Siddharth. Okay. But thanks a lot, Siddharth. Thanks for coming. It's my pleasure. Anyway, इस शहर में नया हूँ, क्या करता? ज्यादा से ज्यादा किसी लेट नाइट फिल्म पे चला जाता या कोई नॉवेल पढ़ लेता। रिचा, करण कहाँ है? घर से ईशा को लेकर आएगा। ईशा? निकी की बेटी। क्या बात है रिचा? करण नहीं आया अभी तक? अपने वाइफ की सक्सेस से जेलस है क्या? लोग हर बार मजाक अच्छा नहीं होता। अच्छा तुम लोग चिप्स दो। अनु, इस तरह से घर पे अकेली बैठी रहोगी तो तुम्हारा मन और भी उदास होगा। तुम लोग जाओ करण प्लीज। चल ठीक है, आज मैं तू और ईशा घर पे ही पार्टी करते हैं, ठीक है? कोई भी फनी ना, रिचा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। और वैसे भी मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी, और जब तक तुम दोनों आओगे मेरी पैकिंग भी पूरी हो जाएगी। तुम क्या बात कर रही हो? प्लीज समझने की कोशिश करो, नाराज मत होना। मैं 24 घंटे घर पे ऐसे नहीं बैठ सकती, मुझे काम करना जरूरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अनु प्लीज, ये इस तरह की बातें मत करो। मैं ड्रग्स भी नहीं लूंगी। देखो प्रॉमिस, मुझे बस कुछ वक्त अपने साथ अकेले चाहिए। प्लीज हमारी रिचा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात कर रहे हो? रिचा सच अ नाइस पर्सन, उसने मेरा कितना ख्याल रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अनु प्लीज, इस तरह से जल्दबाजी में डिसीजन मत लो। प्लीज प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। क्या करूं? हाँ? निकिता की बेटी? क्या मतलब? बाद में बात करते हैं। Nothing to worry about. Okay, everybody, tell me this. Why does a zebra have stripes? Why? Because he doesn't like checks. रिचा, ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए था, तुम तो डिजाइनर हो। सुन, तूने सिद्धार्थ से बात की? नहीं। तो कर ना जाके। क्यों ना? वो अकेला है, बोर हो रहा होगा। मम्मा, बेटा, मम्मा, मैं आपसे घर जाके बात करूंगी। रिया, तुम जोक्स नहीं सुना रही हो? नहीं, मुझे जोक्स नहीं आते।
पता है सब तुम्हारे लिए पूछ रहे हैं। अच्छा हाय अनु, यू लुकिंग वेरी प्रिटी आई मस्ट से।